हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा एवं खेल मामले मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं हमारे बीच में है, विपक्ष हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा संसद और माननीय जनाब मुख्तार अब्बास और माननीय जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री हैं और उप नेता उच्च सदन राज्यसभा हैं, और सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी मुंबई उत्तर पूर्व माननीय राहुल शिवाले, माननीय सांसद, आपका भी स्वागत है। माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, विधायक एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुंबई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कौशल कुबेरों का कारवां अपने 40वें पड़ाव पर आ पहुंचा है मुंबई में। हम आपको बता दें कि करीब 9 लाख कारीगर हस्तशिल्प जो हमारे कलाकार हैं उन्हें और उनसे संबंधित लोगों को इसमें रोजगार मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत की इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल की चमकदार मशाल, इससे अच्छी और क्या हो सकती है। क्राफ्ट कुजीन और कल्चर का संगम, इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा। महात्मा गांधी की स्वदेशी की भावना ऐसी कहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ सिर्फ एक चीज सर चढ़कर बोलती है और वो है हुनर। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हमारे बीच में जो हुनरमंद है उनकी परंपरा आगे वो खुद बढ़ा रहे हैं। अतिथि सत्कार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे माननीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी की कृपया माननीय श्री जो हुनरमंद है उनकी परंपरा आगे वो खुद बढ़ा रहे, शॉल भेंट करके वो आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे माननीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी की कृपया माननीय चेहरे का एक इलाका हुनरमंद की परंपरा आगे दिल में एक बढ़ा मेहमान के लिए रखना। और आप ही से निवेदन है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी निवेदन करेंगे माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी की कृपया चेहरे का एक इलाका हुनरमंद की परंपरा आगे दिल में एक बढ़ा मेहमान के लिए रखना। और आप ही से निवेदन है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी निवेदन करेंगे माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी की कृपया चेहरे का एक इलाका और अब निवेदन है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी फडणवीस जी शॉल भेंट करके बौछार होती रहनी चाहिए। माननीय श्री प्रदीप जावड़ेकर जी आपका स्वागत करें। माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी बौछार होती रहनी चाहिए। माननीय श्री प्रदीप जावड़ेकर जी माननीय श्री मनोज वाटक जी माननीय श्री राहुल शिवाले जी माननीय श्री मनोज वाटक जी माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी माननीय श्री राहुल शिवाले जी श्री मंगल लोढ़ा जी बहुत बहुत स्वागत है सभी माननीयों का। और अब हम आग्रह करते हैं श्री एसपी सिंह तेयोतिया, सेक्रेटरी MAEF एंड चेयरमैन मानस आपसे की कृपया स्वागत की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए स्वागत संबोधन दें। मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुंबई में आयोजित 40वें हुनर हाट में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा एवं खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय श्री केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी सहित तमाम गणमान्य लोग और विशेषकर 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों का और सभी मौजूद लोगों का स्वागत करता हूं। हुनर हाट देश भर के कारीगरों के लिए
एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ साथ ब्रांड बन चुका है और साथ ही पूरे देश में लोकल फॉर वोकल के संदेश का प्रचार प्रसार के साथ आत्मनिर्भर भारत का बड़ा संदेश दे रहा है। हुनर हाट इन कारीगरों, शिल्पकारों और दस्तकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मददगार साबित हुआ है। मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित तमाम गणमान्य लोगों को 40वें हुनर हाट में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये मंच गणमान्य अतिथियों के ओज से प्रकाशित है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी आपसे, संसद सदस्य राज्यसभा, कि कृपया आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करें, अपनी शुभकामनाएं दें। जिनका हुनर बहुत जिंदा दिल है, ऐसे हमारे अजीज मित्र और आपके विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो मेरे छोटे भाई और बहुत ही अच्छा काम करते हैं खेल में भी और अब मीडिया में भी, अनुराग जी, महाराष्ट्र को जिन्होंने बहुत सक्षम नेतृत्व दिया और कहीं भी जाओ लोग याद उनकी करते, ऐसे देवेंद्र फडणवीस, हमारे सभी सांसद मित्र और साथी। मित्रों, आज कोई भाषण का प्रसंग नहीं है, आपका हुनर देखने का प्रसंग है। कितना बढ़िया हुनर है इस हिंदुस्तान के नौजवानों के हाथ में। और अब टेक्नोलॉजी के कारण एक चीज कहीं कोने में गांव में बनती है तो दुनिया में वो जाती है और बिकती है। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर आपको भी सबको जाना चाहिए, क्योंकि जो अभी हमें पानी का थर्मस दिया वो इतना बेहतरीन है, ऐसे ही सब चीजें हैं, तो ये करना चाहिए। एक मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से रोजगार का सृजन हुआ है, कौशल विकास हुआ है, भारत का प्रोडक्ट दुनिया में बिक रहा है। और अभी एक नया मूवमेंट है जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो विशेष उत्पादन होता है उसको अगर जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला, इंडिकेटर, तो दुनिया में उसकी खपत बढ़ती है। तो ये हमारा भविष्य है। मैं अभी गया था एक पुणे जिले के गांव में, तब वहां मुझे एक महिला आई, किसान थी, और उसने कहा कि साहब मैं ऐसा ऐसा खेती करती हूँ बहुत दूर दराज के गांव में। मैंने कहा आपका माल एक्सपोर्ट करती हूँ? बोले। मैंने कहा कहाँ जाता है? बोले दुबई के शेख को वो सारा खाना हमसे ही लेते हैं अनाज। ऐसे हमारे हुनरबाज लोग हैं, चाहे किसान हो या चाहे कारीगर हो, यही भारत है। और मैं आज विषय का समय भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक कहूंगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मिलकर पिछले 8 साल में 15 करोड़ से अधिक नए रोजगार मिले। यह हमें समझना चाहिए, यह आप सब लोगों का स्वयं रोजगार भी उसी में आता है। और ये रोजगार पैदा करना, आखिर रोजगार का परिभाषा क्या है? परिभाषा एक ही है कि स्वाभिमान से मेहनत करके जीने का नाम रोजगार है। आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके स्टॉल हम देखेंगे और परचेज भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका शुभकामनाओं के लिए। आप सभी हुनरमंदों के लिए यही कहना चाहूंगी जो आज पूरे जज्बे और उत्साह से भरे हुए हैं कि देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। आज हमारे बीच में माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस भी पधारे हुए हैं। हमें बहुत हर्ष है माननीय इस बात का। आप पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष हैं, आपसे हमें निवेदन है कि कृपया
आपको बुलाने से पहले मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बेहद डायनेमिक हैं। कहते हैं कि यहाँ पे क्रिएटिविटी है, लेकिन खुद एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, हुनर के कदरदान है, गरीबों के हमदर्द हैं। विधान सभाओं में सदस्यगण और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर जी का, देवेंद्र जी का, प्रकाश जी का और सभी जो लोग यहाँ पर हुनर हाट में देश भर से आए हुनर के कौशल के कुबेरों का की हौसला अफजाई करने, उत्साहवर्धन करने आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। अनुराग जी, ये जो हुनर हाट है, ये जो कौशल कुबेरों का कारवां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के ध्वज को आगे बढ़ाते हुए, ये 40वां पड़ाव है मुंबई में। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 हुनर हाटों का मुंबई में शुभारंभ किया है। इससे पहले उस समय गोपाल जी भी थे, आशीष जी भी थे, लगभग सभी प्रमुख लोग उस अवसर पर रहे हैं। इन लगभग 7 सालों के अंदर 9 लाख से ज़्यादा रोजगार और रोजगार के अवसर हुनर हाट के माध्यम से इन दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों और उनसे जुड़े हुए लोगों को मिली है। आज जो है वो इस मुंबई के इस हुनर हाट के प्रांगण में अगर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव करना चाहें, आपको मिलेगा। आपको जो है इस हुनर हाट के प्रांगण में अनेकता में एकता का एहसास होगा और हमारे देश की अलग अलग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक की जो संस्कृति है, जो कला है, जो कौशल है, उसका एहसास होगा। आपको यहाँ पे नागालैंड से के भी लोग आए हुए हैं, मणिपुर से भी आए हुए हैं, आपके हिमाचल से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, लगभग सभी राज्यों से जो कला, दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर हैं वो यहाँ पर हैं। और 27 अप्रैल तक इस हुनर हाट का आयोजन होगा। ये देख रहे हैं आप, मेरा गांव मेरा देश, जो पहले फास्ट फूड हुआ करता था, पहले अब होता था फास्ट फूड, हमारा ये मेरा गांव मेरा देश का फास्ट फूड, जिसमें कि आपके बटाटा बड़ा, लिट्टी चोखा, ये तमाम चीज़ें जो है वो जो हमारे देश का फास्ट फूड है वो मिलेगा। इधर जो है वो फूड कोर्ट है। उसके अलावा ये पूरे लगभग 1000 से ज़्यादा दस्तकार शिल्पकार यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक बार फिर से सभी जो हमारे गोपाल शेट्टी जी, राहुल जी, मनोज जी, उसके अलावा प्रदीप जी, प्रधान अरोड़ा जी, आशीष जी और जो भी हमारे सम्मानित यहाँ पर अतिथि हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर से मैं आप यहाँ पर हुनर के जो देश भर से आए हुए दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार हैं, उनकी हौसला अफजाई करने आए। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि हमने जो है वो हुनर को किसी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा है। इस हुनर हाट ने जो कलाकार है, जो दस्तकार है, जो शिल्पकार है, उसको इस हुनर हाट में स्थान है। और इसका नतीजा ये है कि सभी, मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब बात कर रहा हूँ तो आपको उसका अनुभव थोड़ा सा, अगर आपके समय होगा, आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये जो खुशबू आप लोगों को आ रही है जायके की, वो इधर से और इधर से नहीं आ रही है, ये मानिए कि पूरे देश भर के हर कोने से आ रही है। और जो क्राफ्ट यहाँ पर आप देखेंगे वो समझिए कि पूरे देश भर से आई हुई एक ठंडी बयार की तरह है। ऐसा मिनी इंडिया आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज हमारे बीच में माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी पधारे हुए हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष हैं। आपसे गुजारिश है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। हुनर हाट के
उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित इस हुनर हाट की परिकल्पना को पूरे भारत में जिन्होंने प्रस्थापित किया, ऐसे भारत सरकार के मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, भारत सरकार के दूसरे मंत्री और एक बहुत ही प्रभावी युवा नेता मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी, भारत सरकार में अलग अलग पदों पर जिन्होंने कार्य किया, ऐसे सांसद और पूरे देश में एक विचारक के रूप में जिनको जाना जाता है, ऐसे आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, विधान परिषद में मेरे साथी नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर जी, हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, मनोज कोटक जी, राहुल शेवाड़े जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, श्री एसपी सिंह तेवतिया जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि हमारे देश का जो हुनर है उसको एक मार्केट मिले, उस हुनर को हम एक ऐसी मार्केट प्लेस उपलब्ध कराए कि जिसके माध्यम से जन जन तक वो पहुंचे, और उसी के चलते ये हुनर हाट की संकल्पना हमारे बीच आई। और जैसा कि आदरणीय नकवी जी ने बताया, इससे पूर्व 2 बार हुनर हाट में आने का अवसर मुझे मिला, और जिस प्रकार से देश के कोने कोने से अपना अपना हुनर संवारने वाले सारे लोग यहां पर आते हैं, और जिस प्रकार की कारीगरी देखने को मिलती है, दस्तकारी देखने को मिलती है, जिस प्रकार का काम देखने को मिलता है, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतने अच्छे शिल्पी, इतने अच्छे कारीगर, इतने अच्छे दस्तकार, इतना अच्छा मिट्टी का काम करने वाले, इतना अच्छा अलग अलग कार्य को अंजाम देने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं। और ये जो सारे हीरे हैं, इनको तराश तराश कर दुनिया के सामने लाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नकवी जी इस हुनर हाट के माध्यम से करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये देश हुनर से भरा है, और ये हमारी एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, हमारी धरोहर है। आज भी जब हमारी पुरानी से पुरानी सभ्यता के अवशेष हमको मिलते हैं, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे बिराना हो, ऐसे हर जगह पर उस सभ्यता की पहचान वहां के हुनरबाजों ने उस समय पर जिस प्रकार के शिल्प तैयार किए उसके आधार पर होती है। और भारत में चाहे वो मिट्टी के हो, चाहे लोहे के हो, चाहे अलग अलग प्रकार के धातुओं के हो, इतने शिल्प हमको मिलते हैं। और ये हमारी धरोहर ऐसी है कि आजकल तो हम लोगों को कई बार एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है, जंग रोधक सलिया वगैरह, लेकिन हमारे कारीगरों ने तो 2000 साल पहले इसको तैयार किया। आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार का लोहा उस जमाने में हमारे लोग तैयार करते थे, हमारे लोहार तैयार करते थे, जिसको जंग नहीं चढ़ता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये जो हुनर है, जो हमारे अर्बनाइजेशन के कारण, नागरीकरण के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, छोटे छोटे कस्बों तक सीमित हो रहा था,
और मार्केट प्लेस न होने के कारण समाप्त हो रहा था, उसको मार्केट से जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी ने और नकवी जी ने किया। और आज उसका परिणाम यह है कि 9 लाख से ज्यादा लोगों को केवल रोजगार ही नहीं तो इतना फायदा मिला कि उनको उनका हुनर ये वो बढ़ा पाए, अपने प्रोडक्शन को वो स्केल कर पाए। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, भारतीयों ने अगर भारत में बनने वाली चीजें लेना शुरू किया तो अगले 25 सालों तक एक भी व्यक्ति भारत में बेरोजगार नहीं मिलेगा, इतनी इसकी ताकत है। और उसी ताकत को हमारे सामने प्रदर्शित करने का काम ये हुनर हाट कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि इतनी सुंदर चीजें, कई बार लोगों को ये लगता है कि जो फैक्ट्री में बनता है, जो ऑटोमेटिक मशीन पर बनता है, उसी में क्वालिटी होती है, लेकिन मशीन से ज्यादा क्वालिटी हमारे हुनरबाजों के हाथों में है। और इसलिए उन्होंने बनाई हुई चीजें आप देख सकते हैं जो इतनी सुंदर है, इतनी, उसको देखने के बाद ध्यान में आता है कि कितनी बारीकी के साथ उसको तैयार किया हुआ है। और इसलिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहा है, जिसका आदरणीय प्रकाश जी ने उल्लेख किया। ये छोटी सी बोतल और ग्लास हम देख सकते हैं जो हमारे सामने रखा हुआ है, इतना सुंदर है और इसमें पानी पीने का आनंद ही कुछ और है। इसके पानी को एक अलग खुशबू है, उसका एक अलग स्वाद है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी मिट्टी का स्वाद है, ये जन जन तक पहुंचाने का काम इस हुनर हाट के माध्यम से हो रहा है। मैं आदरणीय नकवी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विशेष रूप से आप इसको मुंबई में लेते हैं, इसका फायदा यह है, हमारे जो मुंबईकर है वो बड़े पारखी है और ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद आती है। और उनके लिए तो एक बहुत ही मेले का अवसर इस हुनर हाट के माध्यम से होता है। और हुनर हाट में आने वाले लोगों को मुंबई का बड़ा मार्केट मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक संगम यहां पर हमको दिखाई पड़ता है। मैं फिर एक बार यहां पर अलग अलग जो कारीगर, दस्तकार जो सारे पधारे हुए, जो शिल्पी पधारे हुए, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और मुंबईकरों को अपील करता हूं कि एक बार हुनर हाट आकर देखिए, 4-5 घंटे तो आप यहां से नहीं निकलेंगे, इतना सुंदर काम यहां पर हुआ है। मैं जाते जाते हमारे मीडिया के भाइयों को इतना ही निवेदन करने वाला हूं कि इसको आप लोगों तक तो पहुंचाइए, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जब हम लोग ये हुनर देखने के लिए जाएंगे तो कृपया, आपका तो काम है, आपको कैमरे लेकर जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा अनुशासन रखें, नहीं तो बेचारे इतना सारा माल लेकर आए हैं और आप उल्टा चलते 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 कुछ गिरा देंगे, कुछ तोड़ देंगे तो उनका भी नुकसान होगा। तो बेहतर यह होगा कि आप 2 ग्रुप में 2 स्टॉल के सामने रुक जाए और हम लोग वहां पर आपका जो कार्य है वो भी पूरा करें। और ये जो इतना अच्छा सब सामान लेकर ये लोग आए, इसका एप्रिसिएशन भी करने का मौका हमको मिलेगा। तो जरूर आप इसमें सहकार्य करेंगे, इतनी अपेक्षा व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, प्रेरणा के लिए। किसी ने कहा है कि ये हाथ शहीद फन होकर रक्सा सरे महफिल होता है। ये हाथ शहीद फन होकर रक्सा सरे महफिल होता है। जब जान की बाजी लगती है तब मकसद हासिल होता है। माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा एवं खेल मामले मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी नई दिशा, नई सोच रखने वाले बेहद कर्मठ व्यक्तित्व हैं, जो पूरी श्रद्धा से अपने मंत्रालयों की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप यूथ आइकॉन हैं। आपको बेस्ट यंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा जा चुका है, साथ ही साथ आपको संसद रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय आपसे कि कृपया हम सबको शुभकामनाएं दें, अपना मार्गदर्शन दें, हम सबको राह दिखाएं। एक बार जोरदार तालियां माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के लिए।
नवयुग का नवसृजन हुनर वालों तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। हुनर हाट के इस शानदार आयोजन के शुभारंभ पर मंच पर उपस्थित अल्पसंख्यक मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री, मेरे बड़े भाई आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, महाराष्ट्र में जिन्होंने 5 वर्षों तक शानदार सरकार चलाई और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, ऐसे बड़े भाई देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद आदरणीय बड़े भाई प्रकाश जावड़ेकर जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, आदरणीय मनोज कोटक जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, भाई प्रवीण जी दाड़ेकर जी, हमारे श्री एसपी सिंह तेवतिया जी, लोकसभा में ही मेरे साथी आदरणीय भाई राहुल शिवाले जी, आप सबने भी अपना कीमती समय निकाला है और मंच और सभा में उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और देश भर के कोने कोने से आए हुए मेरे स्टॉल्स लगाने वाले सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से अपने बड़े भाई और आज के आयोजक जिन्होंने परिकल्पना की है और इसको सफलतापूर्वक यहाँ पर कार्य करने का काम किया है, ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर आने का अवसर दिया, आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। मित्रों, भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा समय है कि हम आज रुककर 75 वर्ष की यात्रा पर भी एक नजर दौड़ा रहे हैं, तो वहीं अमृत काल में हमारी भूमिका क्या हो, अगले 25 वर्षों में हम देश को किस दिशा में लेकर जाएं, इसलिए भी हम सब लोग सोचकर अमृत काल के बारे में सोचते हैं। और मुझे तो लगता है इस दिशा में जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी, उनकी सोच थी कि मेरा गांव मेरा देश, गांव में किस तरह से रोजगार के अवसर खड़े करने हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को कैसे आगे लेकर जाना है, उस दिशा में किसी मंत्रालय ने बढ़ चढ़कर काम किया है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मेरे भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी ने काम किया है। मित्रों, 2016 से यात्रा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने ही पहला हुनर हाट का उद्घाटन किया था। देश भर के टीवी चैनल्स ने बढ़ाकर दिखाया। मोदी जी जब एक से दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। और जिस स्टॉल पर बैठकर उन्होंने खाना खाया, वो अपने आप में एक ऐसा केंद्र का बिंदु बन गया कि अगले दिनों में लोग वही स्टॉल ढूंढते फिरते थे कि हमें भी वहीं जाकर खाना खाना है, वहीं पर फोटो खिंचवानी है। एक प्रयास से और पूरे दिल से काम करने से, अगर सोच अच्छी हो, दिशा सही दी हो और काम करने वाला नेता उसके आगे अच्छा हो, तो दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। आप जैसे हुनर वाले के हुनर को कोई अब रोक नहीं सकता है मेरे भाई और बहन। आज 40वें हुनर हाट में 31 राज्यों के 400 स्टॉल लगे हैं। 1000 से ज्यादा यहां पर हमारे कारीगर, शिल्पकार और दस्तकार यहां पर आए हैं। मैं आप लोग इतने दूर दूर से यहां पर आए हैं। मुंबई तो वैसे फिल्मों की नगरी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं फिल्म वालों को भी आकर देखिए कि यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वहीं पर आर्थिक राजधानी के उन सब कॉरपोरेट हाउसेज वालों को भी कहना चाहता हूं, दिवाली चाहे 5 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी,
ऑर्डर अपना हुनर हाट वालों को आज ही देकर जाना, ताकि आपके अगले ऑर्डर भी लेकर जाएं। मित्रों, 12 दिन तक चलने वाले इस मेले में हमारे दस्तकार भी होंगे, शिल्पकार भी होंगे, कारीगर भी होंगे, जो अपना कौशल दिखाएंगे। और प्रसन्नता की बात तो यह है, जो भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का काम किसी ने किया है, तो हुनर हाट के माध्यम से हमारी भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया है। ये 9 लाख वाली तालियां नहीं है भाई। आज तो अगर एक कंपनी किसी राज्य में 1000 नौकरी देने भी आती है, तो भाई देवेंद्र फडणवीस यहां बैठे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी खड़ा होकर स्वागत करता है, 1000 नौकरी देने वाले हैं। मेरे भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी ने तो 9 लाख लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार देने का काम किया है, और किसी को पलायन नहीं करना पड़ा। देखिए, माइग्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, माइग्रेशन इज अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग थ्रेट टू द बिग सिटीज एज वेल। जहां बड़े शहरों के ऊपर वो एक बड़ा बोझ बनता है, लेकिन वहीं पर ही गांव में रहकर ही अपनी आय को दुगना 4 गुना करने का अवसर दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नकवी जी ने वो करने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में सह प्रभारी था, भाई देवेंद्र जी गोवा में थे। हम दोनों ही राज्यों में जीते, 2 क्या 4 के 4 राज्यों में जीते, वो बात अलग है। लेकिन भाई साहब, नकवी जी वहीं से ही आते हैं, और वहां तो एक नई शुरुआत हुई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP उसको कहते हैं, जहां से हर जिले की पहचान उस एक प्रोडक्ट से बनी है। आपदा के समय भी जो लोग वापस गए, उन सबने अपने हुनर के कारण न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर खड़े किए, बल्कि उस गांव के लिए भी आजीविका के कई साधन खड़े कर दिए हैं। हिंदुस्तान के लोगों में वो काबिलियत, अगर उनको एक मौका मिले, वो तो सबको पीछे छोड़ सकते हैं। आप आपदा का समय देखिए, 24 मार्च 2020 को हम सबको लॉकडाउन में अंदर रहना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने 15-20 दिन के बाद कहा, आपदा में अवसर देखना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जहां दुनिया भर के देश संकट में थे, वहीं पर भारत के लोगों को जब मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो जो विदेशों से पीपी किट आती थी, हमने वो नहीं ली। हमने 1 महीने के अंदर 10 लाख पीपी किट 1 महीने के अंदर बनाने की क्षमता खड़ी करने का काम किया। ये हिंदुस्तान के लोगों ने करने का काम खड़ा किया। मास्क लाखों बनाने शुरू कर दिए, ऑक्सीजन मास्क हो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर हो, यहां तक कि वेंटिलेटर्स भी यहां पर अपने निर्माण करना शुरू कर दिया। हमारे यहां काबिलियत की कमी नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, नवयुग का नव सृजन हुनर वालों तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां एक और 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दिया है, भारत में नई शिक्षा नीति को लेकर आए, वहीं पर ही स्किल इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां एक और स्किल इंडिया में 3000 करोड़ रुपए की लागत से लाखों युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण के अवसर देते हैं, उनको किसी ना किसी क्षेत्र में हुनर देने का काम दिया जाता है। वहीं पर नकवी जी के विभाग से भी उस्ताद योजना के माध्यम से आपको प्रशिक्षण देकर हुनर देने का काम दिया जाता है, so that you should not become the job seeker but you should become the job giver। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने का काम करें, ऐसा भी उस्ताद मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। मित्रों, 12 दिन छोटा समय नहीं होता। मेरा मीडिया के मित्रों से निवेदन रहेगा, जितनी हफड़ा दफड़ी आपने हमारी फोटो लेने के लिए यहां पर की है, आप अगले 12 दिन तक, मैं सभी समाचार पत्र, सभी चैनल्स वालों को कहता हूं, आप रोज कुछ ना कुछ, किसी ना किसी क्षेत्र के, जिस राज्य के लोग यहां पर आए हैं, उन पर कुछ मिनट अपने चैनल, अपनी अखबार पर स्पेस दीजिए, ताकि मुंबई भर और आसपास के लोग हमारे हुनर हाट में यहां पर आए। आप याद करिए, पहले की सरकारें थी, मैं भी 4थी बार का सांसद बन गया हूं,
और 2007, 2008, 2009 में जब मैं पार्लियामेंट में सुनता था तो उस समय की कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार के समय हुनर वालों के लिए बात तो की जाती थी, किया कुछ नहीं जाता था। और उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 50-50 से ज्यादा ऐसे शिल्पकार, दस्तकार और हमारे ऐसे भाइयों को जिनमें हुनर है, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नकवी जी, आपने जब से कमान संभाली है मोदी जी के नेतृत्व में, आपने इसको आगे ही बढ़ाने का काम किया है। यहां जो हमारे स्टॉल लगाने वाले भाई बहन बैठे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये केवल आपकी आवश्यकता नहीं है। जो कारीगरी को पसंद करते हैं, जो अच्छे काम को पसंद करते हैं, ये उनके लिए भी अवसर होता है कि उनको उस राज्य में नहीं जाना पड़ता। देश के हर राज्य और केंद्र शासित राज्य से यहां पर वो अपने स्टॉल लगाकर आते हैं। आज मुंबई वालों को मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी आर्थिक राजधानी में आया है, अपना हुनर लेकर आया है, अपने कामकाज के प्रोडक्ट्स को लेकर आया है। आइए इनको अवसर दें। किसी के पास एक भी प्रोडक्ट वापस जाने के बाद ना बचा हो, इतनी खरीद करें। हम कहें सबसे सफल मेला कहीं पर हुआ तो मुंबई में हुआ है। तो इसका फायदा सीधे कारीगर के साथ साथ ग्राहक को भी मिलता है। यही नहीं मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा कि आत्मनिर्भर भारत को भी हमें बल देना है, वो यहां पर मिल ही रहा है। एक दो बातें मैं यहां पर और जरूर करना चाहता हूं। अधिकतर देखा जाता है कि मां बाप धन इकट्ठा करते हैं ताकि अपनी औलाद को आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा घर बनाकर दे दें, उनके लिए बैंक अकाउंट बड़ा दे दें। उससे कुछ नहीं होता। आप अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छा हुनर, अच्छी स्किल्स देने का काम कीजिए। ये वो है, ये वो नॉलेज और स्किल है, ये ज्ञान और कौशल है जो उनसे सारी उम्र कोई नहीं छीन सकता। चाहे दिन अच्छे हों या बुरे हों, ये ज्ञान और कौशल उनसे कोई नहीं छीन सकता है मेरे मित्रों। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके ऊपर बहुत बल दिया है, उसकी गरिमा पर बल दिया कि श्रम की गरिमा क्या है, इस पर कहा है। मैं क्योंकि लोकसभा का सांसद हूं, मेरे भाई यहां पर 3-3 बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं, गोपाल जी बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं। आप जब भी अपने क्षेत्रों में जाते होंगे, मैं तो अपने हिमाचल में भी जाता हूं, छोटा सा राज्य 72 लाख का, वहां पर भी टाइल लगानी हो, लकड़ी का काम करना हो, छत डालनी हो, मैसनरी का काम हो, मिस्त्री का काम हो, ये भी बाहर के लोग आकर करते हैं। तो मैं अपने वहां के लोगों को पूछता हूं, भाई आप क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में और कहीं ना कहीं समाज में ये श्रम की जो गरिमा है, इसके ऊपर जिस तरह से ध्यान नहीं दिया है, उसके कारण समाज के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर आकर खड़ा होना शुरू हो गया। आज आप देखिए, एक मेसन हो तो मिस्त्री भी आज कम से कम 600-700 रुपए से कम दिहाड़ी नहीं लेता हो, 21,000 रुपया महीने का कमाता होगा। आज जो ग्रेजुएट होकर बाहर आता है उसको भी शायद नौकरी पहले नहीं मिलती, और कईयों को एप्लीकेशन या अपना रिज्यूमे बनाना भी नहीं आता है। तो हुनर तो वहां पर भी चाहिए, स्किल वहां पर भी चाहिए। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और हमारा सबका प्रयास यही है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ दिन पहले दुबई में था, दुबई एक्सपो में। मोदी जी जब गल्फ कंट्रीज में गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए, तो वहां के देशों के साथ कहा कि भारत की स्किल्ड मैन पावर यहां पर ज्यादा है। आज भी हिंदुस्तान के ही सबसे ज्यादा लोग दुबई और गल्फ कंट्रीज में है। मोदी जी के आशीर्वाद से और यूएई के सहयोग से हमने तेजस करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और स्किल्ड मैन पावर को हम यूएई में भेजेंगे। 30,000 लोगों को हम अगले 1 साल के अंदर यहां से स्किल करके वहां पर भेजने का काम करेंगे। यह भी बहुत बड़ी योजना भारत सरकार की यहां पर है। वोकल फॉर लोकल की जब हम बात करते हैं, दुबई एक्सपो में ही एक पैरेलल इवेंट हमने किया अपनी स्टार्टअप्स का। ये ज्यादातर फिनटेक से जुड़े हुए थे, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, लेकिन मैं हुनर हाट के रहने वाले अपने साथ में कहना चाहता हूं, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हैं
कि आप उस पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हो, वहीं पर विदेश में भेज सकते हो। आपको कोई एक्सपोर्ट हाउस खोलने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वो भी एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। मैं अभी जो डॉक्यूमेंट मुझे दिया गया उसमें पढ़ रहा था कि यहां पर बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बनाने का काम भी किया जा रहा है। नकवी जी, ये हमें सबसे पहले तो आज के युवाओं के बीच में इस बात को लेकर जाना है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि महाराष्ट्र की सरकार से आप बातचीत करें। यहां के जितने स्कूल हैं वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, यहां के जितने कॉलेज हैं प्राइवेट हो या सरकारी हो या बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, हम उनके बच्चों को यहां पर आमंत्रित करें। वेस्ट से क्या बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है वो यहां आकर देखें। और आपके यहीं पर जो विश्वकर्मा वाटिका बनी है, जहां पर कारीगर और शिल्पकार लाइव प्रदर्शन करते हैं कि कैसे बनाया जाता है, हम नए बच्चों को वहां से सिखाने का काम भी कर सकते हैं। हम अगले ऐसे इवेंट्स में 14-14 दिन के स्किल के कोर्स भी साथ में खड़ा कर सकते हैं। देश के जो आपके अगले 75 ऐसे इवेंट हों, वहां 14-14 दिन का आप कार्यक्रम साथ में शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आने वाले 35 ऐसे कार्यक्रमों में लाखों युवाओं को देश भर में हम प्रशिक्षित करने का काम भी कर सकें और इसको आगे बढ़ने का काम हो। दूसरा मुझे लगता है जो बावर्ची खाना खंड, मुझे बावर्ची खाने से अपने ही डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री जो आज हम सब के बीच में नहीं, अरुण जेटली जी की याद आ रही है। मेरा और उनका लगभग 20-22 साल का रिश्ता रहा, जब क्रिकेट से लेकर पार्लियामेंट तक सब इकट्ठा रहे। हम जहां भी जिस भी राज्य में मीटिंग करने जाते थे, वहां का स्थानीय खाना ढूंढते थे, कौन से रेस्टोरेंट अच्छे हैं, और मीटिंग थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए तो निकल जाते थे खाना खाने के लिए कि वहां का अच्छा कुछ ना कुछ खाने को मिले। अरे मुंबई वालों, आपको तो जाना जाता है कि आप शाम को बाहर खाने खाने जाते हो। यहां तो देश भर का अच्छा खाना बनाने वाले आपके पास आए हैं। कहीं और मत जाइए, हुनर हाट में ही आइए। और मेरा बस चले तो मैं तो शाम को भी यहां पर रुक जाऊं। नकवी जी, आज तो मुझे जल्दबाजी में जाना पड़ रहा है, लेकिन 21 तारीख को मेरा मुंबई में एक कार्यक्रम में और आना हो रहा है। उस दिन मैं हुनर हाट आऊंगा तो केवल खाना खाने ही आऊंगा, इस बात का विश्वास रखें। उस्ताद योजना में आप मास्टर कारीगर और शिल्पकार को रोजगार और स्वरोजगार देने और उसको प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम भी कार्यक्रम में थोड़ा लेट चल रहे हैं। मित्रों, ये एक ऐसा अनूठा प्रयास है कि जहां से हमारे शिल्पकारों को, कारीगरों को बिचौलियों से भी बचना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे एजेंट भी उनका पैसा खा जाते थे, उनसे ज्यादा मुनाफा वो कमाने का काम करते थे। उससे भी बचने का आपका काम मिला है। हुनर हाट, अगर मैं अंत में कहूं तो हुनर हाट कला और शिल्प की भारतीय विरासत का संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन का एक आदर्श मंच है। हुनर हाट 3V, विश्वकर्मा विरासत का विकास, विश्वकर्मा विरासत का विकास शक्तिशाली और उचित मंच सिद्ध हुआ है। सरकार न केवल देश की कला और शिल्प कौशल की विरासत की रक्षा की है, बल्कि इन्हें स्वदेशी उत्पादों को नई ऊर्जा और नए बाजार तथा अवसर भी प्रदान किए हैं। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने भाई नकवी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अगर आपको लगता है कि अगले 35 हुनर हाट इतने ही भव्य हों और देश के लाखों युवा आकर आपसे कुछ सीख भी पाएं और इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, तो एक बार नकवी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और जिनको लगता है कि ऐसा लगातार हमारी सरकारों में चलता रहे और आपके भी आय के साधन बढ़ते रहें, तो खड़े होकर नकवी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी तालियां जरा जोरदार से। और हम भी आपका संदेश मोदी जी तक पहुंचाएंगे कि हुनर वालों की कदर जो आपने की है, हुनर वालों ने भी ठाना है कि भारत का नाम
दुनिया भर में और आगे बढ़ाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नकवी जी को बधाई। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके, नहीं तो पता नहीं चलता किसने किया, मंच वालों को ही नहीं पता चलता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, ऊर्जा से भरे हुए आपके संबोधन के लिए। और आपके संबोधन में बेहद अपनापन इन हुनरमंदों ने पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धा के शिखर पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शत शत प्रणाम। और यहाँ हुनर हाट में हमारे मेहमान आए हैं और यहाँ की सौगात लेके ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उनके हाथों का हुनर का जादू है, कल्पनाओं का जादू है। तो हम गुजारिश करते हैं माननीय जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी आपसे कि कृपया माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को ये सौगात भेंट करें हुनर हाट की तरफ से। इस हुनर के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये उनका उत्साहवर्धन होगा। और यही सौगात देने के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को ये सौगात भेंट करें। माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को, कि हाथों का जादू है, कल्पनाओं का जादू है, हमारे भारत का जादू है। माननीय श्री प्रवीण दारेकर जी, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कृपया माननीय श्री प्रवीण दारेकर जी को ये सौगात भेंट करें। माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी को इसको हम मेमेंटो कहते हैं, ये स्मृति चिन्ह है, ताकि आज के कार्यक्रम की, इस हुनर हाट की स्मृतियां हृदय में मेहमानों के हमेशा के लिए बस जाएं। और अब यही भेंट श्री मनोज कोटक जी, माननीय सांसद, आपको जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी की तरफ से। और अब माननीय श्री राहुल शिवाले जी को। और यही स्मृति चिन्ह श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, माननीय विधायक, आपको। तालियां मेहमानों के लिए और तालियां हुनर के लिए, हुनरमंदों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और माननीय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका सौगात भेंट करने के लिए। और यहाँ पर पधारने के लिए माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा एवं खेल मामले मंत्री, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का हृदय से धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और सभी गणमान्य सम्माननीयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों